हेलो व्यूअर्स। बायोट्रैंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बायोटेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। अब हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है। ओके, जब मैं कहूँ ये फ्यूजन क्या है, बायो और टेक्नोलॉजी का मतलब, जब आप कोई भी एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया, चलिए हम एक और कलर ले लेते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, आप ले रहे हो सेल, या पर्टिकुलर में पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल कहते हैं इसे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो या सेल हो या सेल का कोई कंपोनेंट हो या एंजाइम हो गया हो या डीएनए, आरएनए, जो भी, ये सारे जो लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उस पे स्टडी कर रहे हो और उसमें आप मर्ज कर रहे हो टेक्नोलॉजी को, जो कि जैसे कि आप यूटिलाइज करके नया प्रोडक्ट क्रिएट करो। टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर रहे हो यहाँ पे, यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल मतलब ऑब्वियसली आपका जो काम के लिए हो और जो ह्यूमन रेस में बहुत काम करे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे। ये होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। देखा आपने, कितना आसान से आपने लर्न कर लिया। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? Biotechnology is the fusion of biology and technology where biological units or biological components are used to produce a useful product. कितना आसान था ये। और आप ये भी जान लो, जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना, तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स आती हैं आपकी। जैसे कि एक हो गया बायोकेमिस्ट्री, फिर आपका हो गया बायो इंजीनियरिंग, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो बायो इंजीनियरिंग हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, ओके, एंड फिर आप बोल सकते हो कि अलग अलग मेडिसिन, जैसे मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब जो है, ये सब मिलाकर आपके बायोटेक फॉर्म करते हैं। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रीम्स हैं बायोटेक के। ओके, अब जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें इससे कुछ ऐसा मिले जो कि ह्यूमन रेस को बहुत हेल्पफुल हो। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत सालों से चल रहा है। तो लेके चलते हैं 5000 बीसी, जो कि बहुत पुराना साल है। उस टाइम पे जब बायोटेक्नोलॉजी यूज होता था, उसे हम कहते थे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है, जैसे कि आपने घर पे सुना होगा, आपकी मम्मा बोलती होगी कि चलो आज भटूरे बनाते हैं। भटूरे सबको पसंद होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। भटूरे, तो भटूरे बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ईस्ट, फर्मेंटेशन होती है, ब्रेड बनते हैं, है ना। ये सब जो है, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कर्ड, एक और एग्जांपल दे दिया मैंने। आप भी और भी एग्जांपल्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो उन्हें। ओके, ये सारे जो बनते थे, ये सारे में हम कुछ भी ऑल्टर नहीं कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऑल्टर नहीं कर रहे। तो ये जो भी सारे प्रोसेसेस हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज से हो रहा है, नेचुरल कैपेबिलिटीज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे नेचुरल कैपेबिलिटीज के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी होती हैं, उसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बीच में एक फेज था जहां पे कि आपका ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बीच में एक फेज था, जहां पे कि हमने शुरू किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने के लिए कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन के लिए। मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, माइक्रोबियल यूज फॉर कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन। हमने धीरे धीरे देखा 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 कि ये तो बहुत काम कर रही है,
ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेल को कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्या हुआ था ना, कि जो जर्मन्स थे उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ा था ग्लिसरॉल। ओके, अब इन्हें ग्लिसरॉल क्यों प्रोड्यूस करना पड़ा था, क्योंकि अब ये ग्लिसरॉल जरूरी है एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे तो ये जो जर्मन्स थे उन्हें इसे प्रोड्यूस करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ने वेजिटेबल ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट होती थी उसे बंद कर दिया था ब्रिटिश नेवी ने। तो उस टाइम पे जर्मन्स ने प्रोड्यूस किया था ग्लिसरॉल यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जर्मन्स इतना अच्छा काम कर गए, प्रोड्यूस कर दिया, ब्रिटिश पीछे क्यों रह जाएंगे, और ना ही जर्मन्स पीछे रहे। जर्मन्स ने क्या कहा कि ब्रिटिश की जो एसीटोन और ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन फर्मेंटेशन है उसमें एक तरफ से हेल्प किया। कैसे, उन्होंने भी उसे उस पर्टिकुलर केमिकल को जाने नहीं दिया आगे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने भी प्रोड्यूस किया एसीटोन ब्यूटेनॉल। कैसे किया, फर्मेंटेशन करके। तो उन्होंने फर्मेंटेशन किया यहाँ पर। ठीक है, अब आ गया सेम टू सेम। ठीक है, यही हो गया। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद किस क्या प्रॉब्लम हो गई थी, सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस जूस जो आपको मिलती है वो नहीं मिल रही थी। तो उसलिए क्या किया गया है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया गया था। किससे, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसको कि हम कहते हैं एस्पेरगिलस नाइगर। अगर आपको और भी ऐसे कुछ पता है जो कि प्रोडक्शन हुए हैं तो आप उसे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, पेनिसिलिन। ओके, ये सब। सो अब यहाँ पर ह्यूमंस को पता चल गया था कि हम धीरे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज करके हम कुछ नया बना सकते हैं। तो वो क्या करने लगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और करीब से जानने लगे, उनके नोबल कैपेबिलिटीज को जानने लगे, और जिससे कि हुआ हमारा डायरेक्ट नया नए मेथड्स का डिस्कवरी या इन्वेंशन, जो कि एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीटी कहते हैं इसे, कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, या फिर जीन क्लोनिंग, एक हो गया जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इतने सारी तैयारी हुई है। ठीक है, सो ये सब जो है, हम ये सब को हम लेके आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन सबको हम ले कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। वो हो गया ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आरडीटी हो गया, जीन क्लोनिंग हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत कुछ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले शुरू हुआ था इंसुलिन के प्रोडक्शन से। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन को ट्रांसफर किया गया था इकोलाई में। इंसुलिन को ट्रांसफर किया गया था इकोलाई में। अब इकोलाई में जो इंजीनियर किया गया था, इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया वो, उसमें से आपको इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी। क्रॉप्स वैरायटीज के लिए भी हम सेम यूज करते हैं आरडीटी। ठीक है, सो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी करते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, पर मेन 5 स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेन पकड़ो। ठीक है, कि मुझे एक स्ट्रेन मिल गई, सो स्ट्रेन चॉइस करेंगे। जैसे ही आपको स्ट्रेन मिल गया आप उसे इंप्रूव करोगे, आइसोलेट और मास कल्चर करोगे। क्या करोगे आप उसे, मास कल्चर, मतलब उस स्ट्रेन को आप पूरी बढ़ाओगे, उसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, फिर सारे प्रोडक्शन बढ़ने के बाद आप देखोगे कि अरे मुझे तो ये वाली स्ट्रेन मिल गई, अब चलो मैं इसके सेल रिस्पॉन्सेज को ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। तो सेल रिस्पॉन्सेज जो होती हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। अब सेल रिस्पॉन्सेज को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलती है अब हम उसे प्रोसेस करेंगे। अब ये जो प्रोसेस हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो उसके बाद हम उसे प्यूरिफाई करेंगे और उस प्रोडक्ट का रिकवरी करेंगे, जिसे कि हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो ये सारे जो 5 स्टेप्स हैं ये लगभग सब में सेम होती है। अब हर स्टेप के अंदर बहुत अलग अलग मेथड्स और अलग अलग टेक्नोलॉजीज की यूज होती हैं। ओके, तो ये था हमारा बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन
चलिए अब हम लास्ट एक टॉपिक जान लेते हैं कि स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का और क्यों हम इसे यूज करते हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, अब बहुत आसान है। अब मुझे डिजीज की ट्रीटमेंट करनी है। ओके, डिजीज हो गया, जो कि हमें वैक्सीन मिला था कोविड का। ठीक है, कोविड की जो वैक्सीन हो गई थी, या कोविड का डायग्नोसिस किया था हमने, मैं अभी रिसेंट एग्जांपल लेकर बोल रही हूँ। ये सारे जो है आपकी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। ओके, मैं बीटी लिखती हूँ बायोटेक्नोलॉजी को, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब मुझे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज का, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो वहां पे आ जाता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सेम वैसे ही अगर मुझे किसी भी चीज का मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज करके पेस्ट कंट्रोल करना हो या कुछ भी करना हो, तो हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट, सब कुछ करो आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे आ जाते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे नोट्स में दिए हुए हैं आपको, आप देख पाओगे आराम से, जो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया सब नोट्स में है। ओके, सो ये हो गया एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या टेस्ट ट्यूब बेबीज का हो या एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, ये सब क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। सो ऐसे बायोटेक की बहुत 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 सारी फील्ड्स हैं। सो यहाँ तक हमने क्या कि बायोटेक क्या होती है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या था, फेस कैसे, कहाँ से हमने ओल्ड से मॉडर्न पे कैसे शिफ्ट हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है और क्या है स्कोप और इम्पोर्टेंस। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायो ट्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।